सत्संग शब्द सुमन संशोधित संस्करण पुस्तक के पेज नंबर 27 पर भजन 33 का एक अंतरा है। कली केवल भवतारा सिर्फ संतों का सत्संग है। हरि राम रंग वस्त्र अस्तर सतनाम संग रंग है। गुरुजी इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। देखो जी, इन्होंने इसका भावार्थ पूछा है, पुस्तक में आपके पास है, आप देख लेना। अपने पास समय कम है तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। कली भवतारण, कलियुग में भवतारण यदि कोई नौका है, कोई चीज़ है, तो वो बचने की एक ही चीज़ है जिसमें मालिक का नाम होता है। समझ गए इस बात को? और वो क्या है? सत्संग है। देखो, एक बहुत सी पुस्तकें वेदों से लेकर के हमने प्रमाण शुरू किया है, ठीक है जी। ऋग्वेद से लेकर के और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और सारे उपनिषद, सारी स्मृतियाँ, सारे धर्मों के ग्रंथों से हमने ये पुस्तक बनाई है, सर्वश्रेष्ठ और शीघ्र कल्याणकारी कौन। इसमें सबका प्रमाण है। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसमें भी एक चीज़ हमने लिखी है, पढ़कर देखो में लिखी है कि रामचरितमानस किसी भी सोच से लिखी हो, चाहे तुलसीदास जी ने, उसमें एक चीज़ मैं तुम्हें खास बताता हूँ जो मुझे पसंद आई सबसे। वो क्या है? सत्संग महिमा। वैसी सत्संग महिमा ने किसी ग्रंथ में नहीं, सबसे ज़्यादा उसमें थी। उसको हमने लेकर के कोट किया बार बार, फिर पुस्तकें बढ़ाई, उसको भी लिया। तो सबसे ज़्यादा ये बात बार बार उसमें लिखी गई है कि कलयुग के अंदर जो चीज़ जो है, जो राम नाम जो गुण गाएगा, तो वो गुण कहाँ गाएगा? वो आदमी वो सत्संग में जाएगा, वहाँ से शिक्षा लेगा, वहाँ से वो सीखेगा, किसी संत महापुरुष के, किसी विद्वान की, किसी सत्संगी की संगति में बैठेगा, तब उसके पास ये चीज़ आएगी, वरना तो उसके पास आ नहीं सकती। समझ रहे हो ना इस बात को? तो सत्संग भवसागर से पार उतारने वाला, क्योंकि इस समय एक ही नौका है, सब नौका डूबने वाली हैं, डुबोने वाली हैं। सत्संग रूपी नौका एक ऐसी है जो भवसागर से पार करेगी। और रंग अस्त्र वस्त्र, हरि राम रंग अस्त्र, बाहर का वस्त्र बाहर का, अस्त्र भीतर, एक बाहर का एक भीतर का, दो नहीं होते, मतलब वाभ्यांतर सूची। गौर करिएगा, एक चीज़ आपको मैं एक मंत्र समझा दूँ माध्यम से, जो पंडित जी लोग बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी कोई कार्यक्रम होता है, जो दूब रो पानी लोटे में लेकर के वो बोलते हैं ओम पवित्र पवित्र वाह। ये बहुत काफ़ी, यदि कोई समझ ले तो। वाह मानी या, वाह मानी पंडित जी या संस्कृत में। ओम अपवित्र पवित्र वाह, कहे कि तू चाहे अपवित्र और चाहे पवित्र। कितनी जोर की बात। ओम अपवित्रो पवित्र, वाह मानी या, अपवित्र हो चाहे तुम पवित्र हो। वो पंडित जी किसी को पवित्र नहीं कर रहा, नहीं, ये मंत्र पवित्र कर रहा है। गौर करो, ओम अपवित्रो पवित्र वाह, और फिर आगे पंडित जी सर्वावस्था गतो अपि वा, फिर वाह लगा दिया। सर्वावस्था, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं में। क्या कह रहा है मंत्र? चाहे आप पवित्र हो और चाहे आप अपवित्र हो, और चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। ये कई पूछते हैं ना कि मैं बाथरूम में भी ना मिलूं, मैं जापा में भी ना मिलूं, मैं वो एमसी पीड़ा रही है माहवारी तब भी ना मिलूं। हाँ, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। पंडित जी बताया करो सबको, ये सबूत है कि ओम अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्था गतो अपि वा, चाहे किसी भी अवस्था में हो। ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सैव अभ्यांतर शुचि शुचि शुचि, किसी भी अवस्था में हो, यदि तुम्हें पवित्र होना है तो क्या लो? मालिक का नाम लो, उसको याद करो, स्मृत स्मरण करो, याद करो। क्लियर कह दिया। नहीं तो वो छिड़क रहे, वो कर रहे हो, न लोटो करो, न पंडित जी करो, न मंत्र कर रहे हो, वो तो मालिक का नाम को जिक्र कर रहे हो। साफ है, देख लो, मिला लो, अर्थ लिख लो इसको। शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा, सभी किताबों में, उपासनाओं में पढ़ा, सभी पूजा पत्तियों में पढ़ा, अर्थ लिख रखा नीचे, देख लो। अब क्या समझ में आया आपके आज ये ज्ञान कि आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, चाहे आप किसी भी अवस्था में बीमार हो, टट्टी पेशाब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आपको पवित्र होना है तो क्या लो? मालिक का नाम।
तो यहां ये कहा गया कि बाहर और भीतर, अस्तर वस्त्र का अर्थ क्या है, यहां भाव बाहर और भीतर आप ये सत्संग से क्या होगे, पवित्र होगे, भवसागर से पार होगे, सतनाम सत।